हेलो स्टूडेंट्स, मिश्रा सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं डबल एंटी सिस्टम का सेकंड पार्ट डाल रहा हूँ। मैंने पिछले लेक्चर सेकंड है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स, इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल क्या होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, एक रियल अकाउंट्स, दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट में एक बार फिर रिवाइज करता हूं मैं, पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है। पर्सनल अकाउंट में इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनीज, इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा ये आते हैं। हिंदी में बोलेंगे व्यक्ति, फर्म, संस्था, कंपनी आदि आते हैं। इसके रूल क्या है बेटा कि पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ये मैं पिछले टॉपिक में मतलब पिछले लेक्चर में आपको सिखा चुका हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगा बेटा रियल अकाउंट्स का, सिखाऊंगा रियल और नॉमिनल अकाउंट्स कि रियल अकाउंट्स क्या होते हैं। रियल अकाउंट्स क्या होते हैं? देखो बेटा, रियल अकाउंट्स क्या लिखा है, देखिए, द अकाउंट्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स मतलब ऑल दोज थिंग्स हुज वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, जिनको हम पैसों में नाप सकते हैं, एंड विच आर दी प्रॉपर्टीज का मतलब होता है असेट्स, संपत्तियां ऑफ द बिजनेस आर टर्म्ड एज रियल अकाउंट्स। तो रियल अकाउंट्स में हमारे क्या आ गए, वैसी एसेट्स मतलब असेट्स आई और ऐसी पैसे ऐसा धन आया जैसे कैश बोलते हैं, कैश मेजर इन टर्म ऑफ मनी अर्थात कैश। तो कैश अकाउंट इज ए रियल अकाउंट। लेकिन हमारा ये बैंक अकाउंट होता है, क्या होता है? बैंक अकाउंट ये हमारा पर्सनल अकाउंट होता है बेटा। क्योंकि बैंक हमारी कंपनीज में आती है, इसलिए बैंक अकाउंट क्या होता है? हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, याद रखिएगा आप लोग। और कैश अकाउंट क्या होता है? हमारा रियल अकाउंट होता है। तो the accounts of all those things whose value can be measured in terms of money and which are the properties of the business are termed as real account. For example, cash account, furniture account, billing account, goodwill account और स्टॉक अकाउंट। ये ध्यान रखना बेटा, स्टॉक अकाउंट ये सब हमारे रियल अकाउंट्स में आते हैं। रियल का एक ये भी होता है जिस वस्तु को हम लंबे समय तक प्रयोग करते हैं और जो वैल्यू रखते हैं उसको हम रियल अकाउंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट्स। तो समझ आ गया नहीं आ गया? जैसे आपने फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर परचेज करना, फर्नीचर क्या है? हमारी असेट्स। याद रखिएगा, फर्नीचर क्या है? हमारी असेट्स है। तो ये क्या है? असेट्स है। जितने भी हमारी असेट्स हैं इसमें, जैसे ये असेट्स कहलाएगी, तो ये हमारे रियल अकाउंट्स में आएंगी, क्योंकि इनकी लॉन्ग लाइफ होती है। क्या होती है? लॉन्ग लाइफ होती है, और ये इनकी कुछ वैल्यू भी होती है। तो वो फर्नीचर आपने परचेज किया तो इसकी वैल्यू होती है। क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है। ये वैल्यू होंगे और इनकी लॉन्ग लाइफ होगी, तो ये हमारी असेट्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? असेट्स कहलाएगी। जैसे बिल्डिंग है हमारी, गुडविल है, स्टॉक है, ये हमारे आते हैं बेटा असेट्स में। क्या आते हैं? असेट्स हुआ अर्थात रियल अकाउंट्स कहलाएंगे। इसका रूल क्या है? डेबिट भाट कम्स इन और क्रेडिट भाट गोज आउट। अर्थात जो असेट्स व्यापार में आएगी उसे डेबिट करेंगे और जो जाएगी उसे क्रेडिट करेंगे। फिर रूल समझिए रियल का रूल समझिए, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब व्यापार में आने वाली
असेट्स को हम डेबिट करेंगे और जाने वाली असेट्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ, ध्यान देखिए, फॉर एग्जाम्पल करके एंट्री सिखाता हूँ कैसे इसे डेबिट करेंगे, कैसे क्रेडिट करेंगे। समझिए ध्यान से आप लोग, लीजिए फर्नीचर परचेस्ड, फर्नीचर परचेस्ड इन कैश। मान लीजिए 5000 रुपीज़ का परचेज किया हमने, फर्नीचर परचेज इन कैश 5000 रुपीज़ का। अब पहले आप ये पहले ही देखिए ट्रांजैक्शन है या नहीं है। मैंने आपको कल बताया था कि ऑर्डर देना, किसी का और किसी वस्तु का ऑर्डर देना बिजनेस के लिए, वो हमारा ऑर्डर देना हमारा ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये देखिए ट्रांजैक्शन है, लेन देन है या नहीं, फर्नीचर परचेज इन कैश। तो प्रत्येक जो ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है, उसका प्रभाव दो अकाउंट्स पर पड़ता है, मतलब दो खातों पर पड़ता है। एक डेबिट होता है और एक क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए फर्नीचर परचेज इन कैश, तो उसमें दो अकाउंट क्रिएट हो रहे हैं, एक फर्नीचर और एक कैश। परचेज नहीं हो रहा है, परचेज अकाउंट परचेज तब क्रिएट होता है जब हम गुड्स परचेज करते हैं। जब हम गुड्स परचेज करेंगे तब परचेज अकाउंट क्रिएट होता है। हम ये नहीं बोल सकते कि ये भाई सर एक परचेज अकाउंट आएगा। परचेज अकाउंट कब आएगा, जब हम गुड्स परचेज करेंगे। गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट क्रिएट होगा। यहाँ पे कौन सा अकाउंट क्रिएट होगा, फर्नीचर अकाउंट क्रिएट होगा, और कौन सा अकाउंट क्रिएट होगा, कैश अकाउंट। देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर, एक हमारा फर्नीचर अकाउंट आया और एक आया कैश अकाउंट। आप लोग ध्यान से देखना बेटा वीडियो को। एक आया फर्नीचर अकाउंट और क्या आया, एक कैश अकाउंट आया। फर्नीचर क्या है, फर्नीचर हमारा बेटा देखो इसकी क्या है, देखो विच आर प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस। ये प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस है, पर्सनल यूज की नहीं है। क्या है ये, प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस है ये। तो क्या कहलाएगा ये हमारा हुआ रियल अकाउंट। क्या हुआ ये, रियल अकाउंट। और कैश क्या है, हुज वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, टर्म ऑफ मनी, टर्म ऑफ मनी। ये हमारा भी रियल अकाउंट में आ जाएगा। अब इसके रूल्स देखिए, फॉलो करिए। डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब पढ़िए बेटा, इस ट्रांजैक्शन को दोबारा पढ़िए आप। फर्नीचर परचेज्ड इन कैश, तो बताइए बिजनेस में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है बेटा, फर्नीचर कम इन हो रहा है। फर्नीचर क्या हो रहा है, कम इन, और कैश क्या हो रहा है, गोज आउट। तो बेटा कम इन ये कम इन हो रहा है। देखो फर्नीचर क्या हो रहा है, ये हमारा फर्नीचर हो रहा है कम इन, कम से इन हो रहा है, तो ये डेबिट हो जाएगा। ये क्या हो रहा है बेटा, गोज आउट। क्या हो रहा है, ये हमारा गोज आउट हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, तो समझ में आया आपको। तो फर्नीचर इज ए रियल अकाउंट। देखो ये देखिए पढ़िए, विच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस, प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड रियल अकाउंट, इज कॉल्ड रियल अकाउंट। और कैश हुज वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, ये कैश अकाउंट भी रियल अकाउंट में आएगा, रियल अकाउंट में आएगा। किस में आएगा, रियल। तो रियल का रूल क्या हुआ कि कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसलिए डेबिट हो गया, ये क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। एक और देख लीजिए बेटा, बिल्डिंग परचेज्ड, बिल्डिंग परचेज्ड इन कैश, माने 10,000। बताइए कौन से दो अकाउंट क्रिएट होंगे। आप ये मत बोलना कि परचेज अकाउंट क्रिएट होगा, क्योंकि हम यहाँ पर बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं। बिल्डिंग इज ए रियल अकाउंट। क्या है ये, जब हम कोई असेट्स को परचेज करते हैं, असेट्स को परचेज करते हैं तो हमेशा उस असेट्स का नाम आता है। हम कौन सी असेट परचेज कर रहे हैं, बिल्डिंग, तो यहाँ पर बिल्डिंग आएगा। बच्चे ये गलत करते हैं, आप लोग ये गलत करते होंगे, सर परचेज अकाउंट आएगा, परचेज लिखा हुआ है, नहीं। यहाँ पर हम अगर यहाँ लिखा होता गुड्स परचेज्ड, क्या लिखा होता गुड्स परचेज, तो हम कौन सा अकाउंट क्रिएट करते, परचेज अकाउंट, क्योंकि यहाँ गुड्स परचेज कर रहे हैं। यहाँ पर बिल्डिंग क्या है, गुड्स नहीं है, क्या है, असेट्स है हमारी, क्या है, अर्थात रियल अकाउंट है। तो हम कोई अगर असेट्स को परचेज करते हैं तो हमेशा उस अकाउंट को ही लिखते हैं। जैसे बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं तो हमारा बिल्डिंग अकाउंट आएगा। और कैसे परचेज कर रहे हैं,
कैश, तो दूसरा आएगा बेटा कैश अकाउंट। अब इनको साइन आउट करिए, ये कौन से अकाउंट है? बिल्डिंग हमारा रियल अकाउंट, और ये भी हमारा रियल अकाउंट, कैश भी रियल अकाउंट। बिल्डिंग क्या हो रही है बेटा? कम सिन। क्या हो रही है? बिल्डिंग कम सिन हो रही है, इसलिए डेबिट होगी। और ये क्या हो रहा है हमारा? गोज आउट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आप हमें कमेंट जरूर दें कि अगर कोई चीज़ क्लियर ना हो, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। क्लियर समझ में आया आप लोगों को? एक और देखिएगा, यहां पर हम बोलते हैं फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश 15,000। लीजिए आपने फर्नीचर सोल्ड कर दिया। फिर देखिए आप यहाँ पर क्या है, हम असेट्स को सोल्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? असेट्स को सोल्ड कर रहे हैं, अर्थात ये फर्नीचर ये हमारा रियल अकाउंट है, असेट्स को सोल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पर कभी भी सेल्स अकाउंट क्रिएट नहीं होगा, तो वो हम गुड सोल्ड नहीं कर रहे हैं। अगर गुड सोल्ड करते हैं तो सेल्स अकाउंट क्रिएट होता है। यहाँ पे कौन सा अकाउंट क्रिएट होगा? फर्नीचर अकाउंट। और दूसरा बेटा कैश अकाउंट। फर्नीचर हमारा क्या है? रियल अकाउंट, और कैश क्या है हमारा? रियल अकाउंट। अब देखना है यहाँ पर पढ़िएगा, फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश। अब जब सोल्ड कर रहे हैं तो कैश क्या हो रही है? कम इन हो रही है, और फर्नीचर क्या हो रहा है? गोज आउट हो रहा है। तो फर्नीचर क्या है हमारा? गोज आउट, और ये बेटा कम सिन है। तो देखो बेटा गोज आउट वाला क्या होगा? देखिए गोज आउट वाला क्रेडिट होगा और ये डेबिट होगा। तो इसमें कैश डेबिट हो जाएगा और फर्नीचर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रियल अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट करना आया होगा कि कैसे। पहले आप पहचानेंगे कौन सा रियल अकाउंट्स है। पहले क्या पहचाना है आपको? रियल अकाउंट्स है या वो नहीं है। जैसे मैंने बोला राम मतलब राम अकाउंट्स ऑफ राम, अकाउंट्स ऑफ राम। तो राम यहाँ पर हमारा एक व्यक्ति है, तो वह पर्सनल अकाउंट होगा। क्या होगा? पर्सनल अकाउंट होगा। मैंने बोला फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, तो फर्नीचर क्या है? हमारी असेट्स है, अर्थात रियल अकाउंट हुआ। क्या हुआ? रियल अकाउंट हुआ। तो पर्सनल अकाउंट में पर्सन के रूल लगेंगे, रियल में रियल के रूल्स लगेंगे, हाँ या ना? अभी मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, इसमें रियल और पर्सनल दोनों आएंगे। फिर रफ कर देता हूं मैं आपको, देखिए ध्यान से आप। बिल्डिंग परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। मान लीजिए बेटा 10,000, क्या मान लीजिए? 10,000 मान लीजिए। बिल्डिंग परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। आप देखिए बेटा यहां पे क्या लिखा है? ऑन क्रेडिट लिखा है। तो कभी भी याद रखिए जब ऑन क्रेडिट होता है उधार होता है, मतलब बोलेंगे हिंदी बोलेंगे तो भवन राम से उधार खरीदा, उधार खरीदा। जब उधार होगा ऑन क्रेडिट होगा तो वहां पर कभी भी कैश नहीं आएगा, कैश नहीं आएगा, ये क्रेडिट है। तो मतलब बिल्डिंग परचेज, देखो बेटा हमने क्या परचेज की है? बिल्डिंग। तो आप ये मत बोलना कि सर परचेज अकाउंट आएगा। तो बिल्डिंग इज ए रियल अकाउंट, बिल्डिंग इज ए रियल अकाउंट। तो हम असेट्स को परचेज कर रहे हैं, असेट्स को परचेज कर रहे हैं, तो कौन सा अकाउंट ओपन होगा हमारा? बिल्डिंग अकाउंट। दूसरा बेटा क्रिएट है तो दूसरा अकाउंट क्रिएट होगा राम का, राम का। अब देखिए आप देखिए बिल्डिंग कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है, और राम हमारा पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। अब देखिए रूल फॉलो करिए, रियल में रियल के रूल फॉलो होंगे, पर्सनल में पर्सनल के रूल फॉलो होंगे। पर्सन को समझिए, पर्सन आप ट्रांजेक्शन पढ़ें दोबारा। बिल्डिंग परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, मतलब राम यहां पर कौन है? देखो फ्रॉम राम लिखा है, तो राम यहां पर है गिवर। कौन है? गिवर। कौन है? राम। राम यहां पर हो गए, राम यहां पर हो गए बेटा गिवर।
पर्सनल अकाउंट को रूल लगा, तो यहाँ पर राम कौन है, गेबर है, तो राम कौन होंगे हमारे, क्रेडिट होंगे, कौन होंगे, क्रेडिट होंगे। बिल्डिंग क्या है, रियल है, तो रियल का रूल लगेंगे। फिर पढ़िए बिल्डिंग परचेज हो रही है, अर्थात बिल्डिंग क्या हो रही है, कम इन, क्या हो रही है, बिल्डिंग कम इन हो रही है, कम्स इन, अर्थात ये डेबिट होगा, क्या होगा, डेबिट होगा। तो समझ में आया आपको कि जब ये नहीं कि एंट्री में दोनों जगह रियल आएंगे, पर्सनल भी आ सकता है, रियल भी आ सकता है। तो आप समझ गए आप कैसे हम डेबिट करेंगे, कैसे हम क्रेडिट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं तो आपको रियल अकाउंट क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नॉमिनल अकाउंट्स पर। अब देखिए ये क्या आता है, पहले पढ़िए तो दी नॉमिनल अकाउंट होते क्या है। दीज अकाउंट्स इंक्लूड द अकाउंट्स ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। इसमें क्या आती है, ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आती है। अब ये थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम होता है, सर एक्सपेंसेस क्या होता है और इनकम्स क्या होती है। देखिए बेटा एक्सपेंसेस क्या है, जैसे आप कोचिंग क्लासेस ले रहे हैं तो टीचर आपको क्या दे रहा है, सर्विस, क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है, तो आप सर्विस ले रहे हैं और क्या फीस पेड कर रहे हैं, तो ये आपका हुआ एक्सपेंसेस। क्या हुआ आपका, एक्सपेंसेस हुआ। अब आप मार्केट गए, आपको अपनी स्टडी के लिए एक चेयर चाहिए, आप लेके आए, चेयर लेके आए, तो चेयर क्या है हमारी, चेयर आपकी हुई, क्या हुई, चेयर वो पर्सनल यूज के लिए लाए, क्या लाए, पर्सनल यूज के लिए लाए आप। लेकिन मान लीजिए आप अपने ऑफिस के लिए चेयर लाए, क्या लाए, ऑफिस के लिए चेयर लाए, ऑफिस के लिए चेयर लाए, तो चेयर क्या है हमारा, फर्नीचर में आता है, तो फर्नीचर क्या है, इज ए रियल अकाउंट, इज ए रियल अकाउंट है, समझे। वो हमारी असेट्स परचेज है, क्या है, असेट्स परचेज, तो वो हमारा एक्सपेंसेस नहीं है, वो हमारा एक्सपेंसेस नहीं है। तो याद रखिए एक्सपेंसेस में और इनकम में क्या आती है बेटा, सर्विसेज आती है, क्या आती है, सर्विसेज आती है। तो समझ में आ गया आपको, जहां सर्विसेज होंगी, सर्विस, तो उन्हें वहां आते हैं बेटा नॉमिनल अकाउंट्स, क्या होते हैं, तो नॉमिनल अकाउंट्स। देखिए आप देखिए मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूं, तो कोचिंग कि आप मुझे फीस देंगे, क्या देंगे आप, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूंगा, आप मुझे उसकी जगह क्या देंगे, फीस देंगे। तो फीस हमारी क्या होगी, इनकम, और आपके लिए वो क्या होगी, एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे सर्विसेज है, कहीं आपको घूमने जाना है और आपने एक टैक्सी किराए पर दी, तो टैक्सी जो टैक्सी का ऑनर है वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके लिए जो रेंट होगा, क्या होगा, फेयर होगा, वो उसके लिए इनकम होगी, और आप सर्विस क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो आपके लिए वो क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा। तो आगे समझ आया आपको कि इसमें नॉमिनल अकाउंट्स में हमारी सर्विसेज आती है, कहती हैं, ना कोई एसेट्स नहीं आएगी, एसेट्स नहीं आएगी। समझ आ गया। तो इसमें हमारी एक्सपेंसेस और इनकम्स आती हैं, अर्थात सर्विसेज क्या आती है, सर्विसेज आती है। समझ आ गया। से आप देखिए तो फिर ये पढ़िए, इसमें देखो these accounts include the accounts of all expenses and incomes. For example, commission receipts. भाई कमीशन क्या होता है, भाई किसी को हमने सर्विस प्रोवाइड करी, जैसे एजेंट हैं आप, किसी कंपनी में आप एजेंट हैं और आपने उस कंपनी की कुछ पॉलिसी को बेचा, या आपने कोई एजेंसी ले रखी है या बाइक की एजेंसी ले रखी है, आपने उसकी बाइक को बेचा, उस एजेंसी की मतलब जो ऑनर है, आपने जिसकी एजेंसी ली है उस एजेंसी का आपने बाइक को बेचा, तो आपको बाइक जब सेल करेंगे आप, तो उस पर आप कमीशन मिलेगा, क्या मिलेगा, तो कमीशन मिलेगा, तो वो क्या होगा, इनकम होगी, क्या होगा बेटा, इनकम होगी। इसलिए कमीशन रिसीव जो आगे ना सर्विस क्या होगी, यहाँ पे आपने सर्विस दी है, लिए हैं या दी है, तो द सर्विस आएंगी वहां, अगर जो सर्विस लेने वाला होगा वो उसके लिए एक्सपेंसिव होगी, ठीक है। तो यहाँ की सर्विस तो कमीशन रिसीव, तो यहाँ पे कमीशन रिसीव हुआ तो इसने अपनी सर्विस प्रोवाइड की होंगी, रेंट रिसीव, यहाँ भी इसने सर्विस प्रोवाइड की होंगी, डिस्काउंट अलाउड, रेंट पेड, देखो यहाँ पर आपने सर्विस ली है तभी रेंट पेड हुआ है, सर्विस टेकन की है, सैलरी गिविंग, सर्विस देखो बेटा सैलरी गिविंग है, टैक्स,
परचेज एंड सेल्स, ये मैं आपको एक्सप्लेन ज़्यादा करूँगा। परचेज एंड सेल्स, परचेज एंड सेल्स इज ए नॉमिनल अकाउंट, इज ए नॉमिनल अकाउंट्स। अब इसके रूल्स क्या होते हैं, देखिए, डेबिट दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने हमारे एक्सपेंसेस होते हैं एंड लॉसेस होते हैं वो सब डेबिट होंगे, और इनकम्स एंड गेन्स क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। अर्थात व्यय और हानियां डेबिट होंगी और आय और प्राप्तियां क्या होंगी, क्रेडिट होंगी। क्लियर? आप इनको देखिए ध्यान से, आप बड़ा ध्यान से देखना बेटा इन एंट्री को जरा। देखिए, पहला है बेटा सैलरी पेड इन कैश, मान लीजिए 500 सैलरी पेड इन कैश। बताइए, सैलरी पेड आप किसे करेंगे, अपने एम्प्लॉय को, उसने आपको सर्विस दी होंगी, सर्विस दी होंगी, अर्थात आपने सर्विस ली है, आपने सर्विस ली है, आपने सर्विस ले रहे हैं, तो सैलरी पेड। देखिए बेटा, सैलरी पेड क्या है, एक्सपेंसेस, क्या है हमारा, एक्सपेंसेस है, क्योंकि हमने यहाँ पर सर्विस ली है, किससे, अपने मतलब एम्प्लॉय से, इसलिए हम सैलरी पेड कर रहे हैं उसके लिए, तो सैलरी पेड हमारा क्या हुआ, एक्सपेंसेस। और इन ए कैश, तो बेटा ये हमारा एक ट्रांजेक्शन है, देखो सैलरी पेड इन कैश, इसमें हमारा एक सैलरी अकाउंट आया और दूसरा आया बेटा कैश अकाउंट आया। अब ध्यान देखना बेटा आप लोग, सैलरी इज ए एक्सपेंसेस, क्या है, सैलरी इज ए एक्सपेंसेस है, इसलिए क्या होगा, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होगा। क्या होगा, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होगा। और कैश क्या है हमारी, कैश क्या है हमारी, असेट, मतलब असेट्स में आता है, इसलिए हमारा रियल अकाउंट होगा। क्या हो गया, रियल अकाउंट। देखिए, दो अकाउंट आ गए इसमें, एक नॉमिनल आ गया और एक रियल आया। नॉमिनल में नॉमिनल अकाउंट्स का रूल फॉलो होंगे और रियल में रियल के अकाउंट्स मतलब रूल्स फॉलो होंगे। देखिए बेटा, आप लोग गौर करें, देखिए नॉमिनल, देखिए यहाँ पर सैलरी क्या है, सैलरी पेड की है, तो सैलरी हमारी एक्सपेंसेज है। क्या है, हमारे एक्सपेंसेज। और देखो बेटा, डेबिट दी एक्सपेंसेस, तो ये हमारा बेटा डेबिट होगा, क्योंकि एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, इसलिए ये डेबिट होगा। अब कैश क्या है, रियल है। अब देखो सैलरी पेड इन कैश, तो यहाँ पे कैश क्या हो रही है, गोज आउट हो रही है। देखो पढ़ो जरा, सैलरी पेड इन कैश, आपने पेड की है, तो क्या हो रही है सैलरी यहाँ पर, सॉरी कैश, यहाँ पर क्या हो रही है, कैश गोज आउट हो रही है, तो गोज आउट का होता है क्रेडिट। तो यहाँ पर जो हमारा ये हमारा हुआ बेटा रियल अकाउंट, क्या हुआ, रियल अकाउंट तो हुआ, ये हमारा हो रहा है बेटा गोज आउट, कैश क्या हो रहा है, गोज आउट, इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको? अच्छा, एक मैं दोबारा इसे बोलता हूं, देखो ध्यान देखना बेटा, सैलरी पेड टू राम इन कैश। बहुत बच्चे गलत करते हैं बेटा, बहुत बच्चे गलत करते हैं इस एंट्री को। सैलरी पेड की है, सैलरी पेड की, बच्चे ज्यादातर राम ले आते हैं बेटा। भाई राम को हम डेबिट क्यों करेंगे, भाई उसने सर्विस दी है, उसने हमें सर्विस दी है, उसके बाद हम उसको सैलरी पेड कर रहे हैं, तो इस यहाँ पर राम यहाँ पर इग्नोर होगा, राम का यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं होगा, क्योंकि इन कैश है, सैलरी पेड इन कैश है, सैलरी पेड इन कैश है बोला जाएगा इसको, यहाँ राम नहीं बोला जाएगा। फिर वही दो अकाउंट क्लियर हो जाएंगे इसमें, एक सैलरी अकाउंट और एक कैश अकाउंट। क्लियर नहीं क्लियर? वही सेम एंट्री, सैलरी कौन सा, नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा और कैश रियल अकाउंट कहलाएगा। सैलरी पेड क्या है, हमारा एक्सपेंसिस है, इसलिए डेबिट होगा। कैश क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है, इसलिए क्या होगा, क्रेडिट होगा। समझ में आया आपको? दूसरा एग्जाम्पल समझिए आप, देखना, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम मोहन इन कैश। अब देखना यहाँ पे बेटा, यहाँ भी मोहन आया, कमीशन रिसीव्ड है बेटा, कमीशन जब रिसीव्ड है तो बेटा कैश तो आया होगा, रिसीव्ड है तो कैश आया होगा, देखो रिसीव्ड है तो कैश तो आया होगा। इन कैश लिखें या ना लिखें,
फ्रॉम मोहन, फ्रॉम तो मोहन को यहाँ पे इग्नोर कर देंगे, मोहन से कोई मतलब नहीं होगा हमारा। ये जो रिसीव लिखा है तो कैश में आई होगी, कमीशन रिसीव, देखो बेटा कमीशन रिसीव्ड हो रही है तो हमने अपनी सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड की होंगी, दी होंगी, इसलिए कमीशन मिला है। तो कमीशन क्या है हमारी, इनकम। क्या है कमीशन रिसीव्ड, इनकम है, अर्थात ये नॉमिनल अकाउंट्स है बेटा। तो यहाँ पे दो अकाउंट क्लियर हुआ है, एक कमीशन अकाउंट और एक हुआ बेटा हमारा, एक हमारा हुआ बेटा कमीशन और दूसरा बेटा हुआ कैश अकाउंट। तो कमीशन यहाँ पे कौन सा अकाउंट है, कमीशन देखो इनकम है हमारी, क्या है बेटा, इनकम है, इसलिए ये हमारा हुआ नॉमिनल अकाउंट। ये इनकम है और इनकम क्या होती है, देखो बेटा इनकम क्या होती है हमारी, क्रेडिट होती हैं। और कैश देखो, कैश हमारा रियल अकाउंट है, तो देखो कैश क्या हो रहा है एंट्री में, कमीशन रिसीव्ड इन कैश हो रहा है, तो कैश क्या हो रहा है, कम इन हो रहा है, इसलिए वो डेबिट होगा। ये कम इन हो रहा है इसलिए ये डेबिट हो जाएगा। क्लियर। मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें परचेज और सेल्स बताऊंगा कि परचेज और सेल्स क्या होता है। अभी वीडियो हमारी थोड़ा लेंथी हो रही है इसलिए हम यहाँ पे इसे रोकते हैं। ठीक है, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, अपने कमेंट भी दें। थैंक यू।